नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे सूर्य देव के बारे में। सूर्य देव को भारतीय संस्कृति, धर्म, ज्योतिष और विज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उन्हें सकल जगत के ऊर्जा स्रोत के रूप में पूजा जाता है। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में उनकी स्तुति की गई है और स्वास्थ्य, ज्योतिष तथा कृषि चक्र में उनका गहरा प्रभाव है। सूर्य देव को सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद में सविता और विवस्वान के नाम से पुकारा गया है। सूर्य को प्रकाश, ज्ञान, जीवन और ऊर्जा का स्रोत माना गया है। ऋग्वेद के अनुसार सूर्य देव अंधकार को नष्ट करके प्रकाश प्रदान करते हैं। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थु वश्च, सूर्य समस्त चराचर जगत की आत्मा है। यजुर्वेद में सूर्य देव को पापों का नाश करने वाला कहा गया है। सामवेद में सूर्य की स्तुति में विभिन्न मंत्र गाए जाते हैं, जैसे कि आदित्याय च सोमाय च। भागवत पुराण में सूर्य को भगवान विष्णु का अंश माना गया है। ब्रह्मांड पुराण और मार्कंडेय पुराण में सूर्य की पूजा करने के लाभ बताए गए हैं। सूर्य पुराण में सूर्य देव की पूजा विधि, स्रोत और महिमा का वर्णन है। रामायण में भगवान श्री राम के पूर्वज इक्ष्वाकु को सूर्यवंशी कहा गया है। महाभारत में सूर्य पुत्र कर्ण को उनकी अटूट शक्ति और दानशीलता के लिए जाना जाता है। 12 राशियों में सिंह अर्थात लियो उनकी स्वयं की राशि है। मेष में सूर्य उच्च होते हैं और तुला में नीच माने जाते हैं। सूर्य की स्थिति जातक के नेतृत्व, आत्मविश्वास, ऊर्जा, स्वास्थ्य और आत्मा पर प्रभाव डालती है। अगर कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति सम्मान, सफलता और आत्मविश्वास से भरपूर होता है। यदि सूर्य नीच का हो तो अहंकार, क्रोध, स्वास्थ्य समस्याएं और पिता से दूरी हो सकती है। सूर्य ग्रहण को ज्योतिष में ऊर्जा में अस्थिरता का संकेत माना जाता है। ग्रहण के दौरान मंत्र जाप, ध्यान और दान करने की परंपरा है। यदि सूर्य कमजोर हो तो सूर्य को अर्घ देना, सूर्य मंत्रों का जाप करना, ओम हांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः, तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य को चढ़ाना, गुड़, गेहूं, लाल वस्त्र और तांबे का दान करना। सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है, जो हड्डियों के लिए आवश्यक है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है। योग में सूर्य नमस्कार अत्यंत लाभदायक माना जाता है। यह शरीर को ऊर्जावान बनाता है, चयापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और मोटापे को कम करता है। मानसिक तनाव को दूर करता है। प्रतिदिन सूर्य की ओर देखना नेत्र ज्योति बढ़ाता है। मानसिक अवसाद अर्थात डिप्रेशन को कम करने के लिए सूर्य की रोशनी महत्वपूर्ण होती है। सूर्य के आधार पर भारतीय कृषि कैलेंडर का निर्धारण किया जाता है। रबी और खरीफ फसलें सूर्य की गति के अनुसार उगाई जाती हैं। सूर्य की गर्मी से फसल पकती है और जल चक्र अर्थात वाटर साइकिल में संतुलन बना रहता है। मकर संक्रांति पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे दिन बड़े होने लगते हैं। यह समय नई फसलों की बुआई और कटाई के लिए शुभ माना जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में मनाई जाने वाली छठ पूजा कृषि समाज से जुड़ी हुई है। इसमें सूर्य को जल चढ़ाकर फसलों की अच्छी पैदावार के लिए प्रार्थना की जाती है। सूर्य देव के मंदिर हैं जो भारत भर में प्रसिद्ध है। सबसे पहला और सबसे अधिक मशहूर मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। यह मंदिर सूर्य के रथ के आकार में बना हुआ है। यहाँ सूर्य देव की 3 मूर्तियां हैं जो सुबह, दोपहर और शाम के सूर्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। मोढेरा सूर्य मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है। यह मंदिर सूर्य देव के सम्मान में समर्पित है और यहाँ एक विशाल सूर्य कुंड है जहाँ श्रद्धालु स्नान करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में भी सूर्य मंदिर हैं। सूर्य देव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि जीवन, ऊर्जा, स्वास्थ्य और ज्योतिष के आधार भी हैं। कृषि भी इन्हीं के
भरोसे चलती है। वेदों में उन्हें प्रकाश और आत्मा का प्रतीक माना गया है। ज्योतिष में सूर्य सम्मान, आत्मबल और सफलता का प्रतीक है। स्वास्थ्य में सूर्य की किरणें विटामिन डी, मानसिक तनाव और रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती हैं। कृषि में सूर्य की स्थिति से फसलों की बुआई और कटाई तय होती है। सुनने के लिए धन्यवाद।